सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिनों के लिए गुजरात के दौरे में हैं। कल उन्होंने जो दौरा किया था, उन्होंने वडोदरा, दाहोद, कच्छ और भुज और साथ ही साथ में दोस्तों अहमदाबाद में रोड रैली की थी, रोड शो किया था। तो दोस्तों, दाहोद के अंदर में 24,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया है नरेंद्र मोदी जी ने। वहां पे जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कई ऐसी अहम बातें की जिसको सुन करके पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी होगी। और दोस्तों, देश की जनता के लिए भी एक मैसेज था, साथ ही साथ में हमारे देश के अंदर में ऑपोजिशन पार्टियों के लिए भी मैसेज था, और ग्लोबल स्टेज में जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज था। पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों मेक इन इंडिया की बातें की कि भारत में किस तरीके से परिस्थिति बदली है 2014 के बाद में, और अब भारत 4th रिचेस्ट कंट्री बन चुका है। दोस्तों, अभी आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर में हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन मेक इन इंडिया का इसमें कितना योगदान है और अब किस तरीके से हमें मेक इन इंडिया में पूरे भारत के अंदर में फिर से शुरू करना है, एक अभियान से चलाना है जिसके तहत भारत को किसी के ऊपर में डिपेंडेंट ना रहना पड़े, फिर वो चाहे डिफेंस इंडस्ट्री में हो, फिर वो चाहे टेक्नोलॉजी में हो, हर एक क्षेत्र के अंदर में मेक इन इंडिया पे उन्होंने जोर दिया। फिर आप देखिए वहां पे पोर्ट का दोस्तों उद्घाटन करने की बात की उन्होंने, ग्रीन एनर्जी फील्ड की बात की। कच्छ के अंदर में विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी वहां पे होने जा रहा है दोस्तों, कच्छ में। इतना बड़ा आज तक पृथ्वी में कहीं पे भी नहीं है और ये अदानी ग्रुप कर रहा है। साथ ही साथ में उन्होंने दोस्तों दाहोद के अंदर में जो ट्रेन के डब्बे होते हैं, ट्रेन के डिब्बे, वो बनाने की फैक्ट्री वहां पे उसका उद्घाटन किया। तो ऐसी कई परियोजना थी दोस्तों जो कि भारत के लिए जरूरी है। अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो कहा दोस्तों, पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी होगी। उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के अंदर में हमारे 26 मासूम लोगों की जान गई है, और उसके बाद में पाकिस्तान को जिस तरीके से 6 तारीख को हम लोगों ने 9 आतंकी ठिकानों को फोड़ दिया, उसके बाद में पाकिस्तान इतना कायर है कि उन्होंने ड्रोन से उल्टा हमला कर दिया भारत के ऊपर में। सोचा कि भारत को हम लोग तबाह कर देंगे, लेकिन हमारी जो फोर्सेस है उन लोगों ने सारे इन लोगों के ड्रोन्स को, मिसाइल्स को, सबको इंटरसेप्ट करने के बाद में फोड़ दिया। और जब हमने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर में, पूरा पाकिस्तान पैरालिसिस में हो चुका है दोस्तों। अभी आईसीयू में पड़ा हुआ पाकिस्तान की आज की डेट में दोस्तों हिम्मत नहीं है कि वो भारत के सामने 24 घंटे भी टिक ले। आपको बता दूं दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी पाकिस्तान के ऊपर में, आपको बताया था कि पाकिस्तान को इस पूरे 3 दिन के जो हमने नुकसान पहुंचाया वो खाली 3.5 से 4 बिलियन डॉलर का नुकसान खाली उनके फाइटर जेट्स और इनके एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ के किया है हमने। तो पाकिस्तान एक बिलियन डॉलर की आईएमएफ से लोन लेने के लिए भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हर एक मुल्क को दोस्तों जाके रिक्वेस्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है कि भाई उधार दे दो, उधार दे दो। और उसको इस बार जिस तरीके से हमने 11-12 रनवेज एयरवेज पाकिस्तान के तबाह कर दिए, वहां से फ्लाइट उड़ने की परिस्थिति में नहीं है आज की डेट में। उस बारे में नरेंद्र मोदी जी ने बताया, और सेना हमारी फोर्सेस के शौर्य को दोस्तों वहां से नमन किया। 140 करोड़ लोगों को इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, सब एक ही आवाज में दोस्तों भारत के साथ में थे। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां खाली विरोध कर रही थी, उनका तो दोस्तों 70 साल का रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी, उनका तो कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन आप देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि मुसलमानों की बात करता है, वो भी जब देश की बात आई तो भाई देश पहले, बाकी सब अंदर की पॉलिटिक्स, अंदर की राजनीति, बाकी सब हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन जब दुश्मन की बात आई तो देश इकट्ठा होकर आज वो बोली बोल रहा है। और कई मुसलमान संगठन भी दोस्तों उन लोगों ने भी सपोर्ट किया है, बैनर ले लेके कई जगह पे ये लोग निकले हैं ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हमारे फोर्सेस के। अब कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ने जो दुष्प्रचार किया है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को लेके, अब वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं और हर जगह पे जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्यों भाई करें, हमारे सेना का शौर्य का गुणगान करना क्या गुनाह है इस देश में?
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तुम्हारे वहां उस वक्त में 26/11 के वक्त में डोजियर खेल रहे थे। गूदा नहीं था कांग्रेस पार्टी में उस टाइम में कि पाकिस्तान पे एक्शन ले पाए। और जो रिपोर्ट के निकल के आ रही है, कल सुधांशु जी ने परसों दिन आपकी अदालत में कह दिया था कि 2009 में जो चुनाव हो रहे थे दोस्तों लोकसभा में, उसमें भाजपा को लाभ न मिल जाए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया था पाकिस्तान पे। धिक्कार है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पे, जैसे मुंबई आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तान को जवाब तक नहीं दिया। तहव्वुर राना, जिसको यूएस से एक्सट्रेडिशन करके लेके आए हैं भारत अभी कुछ दिन पहले, महीना 1.5 महीना पहले, वो भी 26/11 का आतंक मास्टरमाइंड है, उसको भी नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। आर्टिकल 370 भी देन है कांग्रेस की सरकार की, उसको भी रिमूव किया नरेंद्र मोदी जी ने। राम मंदिर के वक्त में भी तुम लोगों ने रोड़ा लगाया, राम मंदिर भी बन गया। जितने भी दोस्तों सीएए में इन लोगों ने दिक्कत रोड़े लगाए, वो भी नरेंद्र मोदी जी लेके आए। इंडस वाटर ट्रीटी नेहरू जी की देन है कांग्रेस पार्टी की 1960 की, उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने अगेंस्ट में डाल के सस्पेंड कर दिया। वक्फ बोर्ड, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी कांग्रेस के द्वारा 1954 में नेहरू के द्वारा, जिसको कांग्रेस की हर एक सरकार में 70 सालों के अंदर में ताकत दी। 2013 में तो उनको खुली छूट दे दी कि जिस जमीन पे हाथ रखोगे वो जमीन आपकी। अब वक्फ बिल भी लेके आए हैं नरेंद्र मोदी जी। मतलब जितनी भी पास्ट की गलतियां कांग्रेस ने की है, उसको ये नरेंद्र मोदी जी सुधार तो रहे हैं, साथ ही साथ वो भारत का विकास किस तरीके से होना है वो देख रहे हैं। मेक इन इंडिया के नारा दे रहे हैं। भारत को आज फ्रजाइल 5 इकोनॉमी से लेके टॉप 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंचा दिया है, और आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर में हम टॉप 3 में होंगे। ये कांग्रेसी किस मुंह से राजनीति करते हैं? हमारे सेना के शौर्यों के खिलाफ इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है। रफाल, जिस रफाल ने तबाह कर दिया पाकिस्तान को, उस रफाल के खिलाफ तक ये लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। जिस AS-400 के खिलाफ में अमेरिका खड़ा था कि भारत के खिलाफ कि आप मत लो रशिया से, मत लो रशिया से, तब कांग्रेस के ही नेता दबाव बना रहे थे कि क्यों ले रहे हैं हम लोग अमेरिका से, S-400 नहीं लेना चाहिए भारत को, इतना महंगा सिस्टम है। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब आज हर एक देशवासी बोल रहा है कि भाई हमारी ये डिफेंस सिस्टम इतनी जबरदस्त है। आज इंडियन खुद इंडिजिनस हम लोग का खुद का बनाया हुआ देश के अंदर में आकाश की पूरी सिस्टम जो है दोस्तों, उसने L-70, S-400 इन सब ने तो कमाल किया ही है, लेकिन भारत के पास में भी रेंज ऑफ वेपन्स है जो अभी ऑलमोस्ट ट्रायल कईयों का हो चुका है और कई अभी बन रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज वो बात कही है कि अब भारत किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो कांग्रेसियों को मिर्ची लग रही है, तो खैर लगे तो लगे, और क्या, जलते रहे, उनका तो काम ही है जलना। क्योंकि राहुल गांधी मुझे नहीं लगता आने वाले 20 साल के अंदर में कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, और वैसे भी 4-5 साल में उनकी रिटायरमेंट की एज होगी, ये 60 साल के होने वाले हैं, तो देख ले भाई। फिर दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान को एक धमकी भी दी है, आप पहले वो वीडियो सुनिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। रोटी खाओ वरना मेरे पास गोली तो है ही। नरेंद्र मोदी जी ने जो समझाना था समझा दिया कि हम इकोनॉमी में फोकस कर रहे हैं, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, भारत को विकसित बनाने की रेस में हम लोग लगे हुए हैं। हमें जबरदस्ती की लंगड़ी मारने की कोशिश मत करना, तबाह कर देंगे पूरा पाकिस्तान को। मोदी जी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मकसद है, इंडिया के साथ दुश्मनी, और इनका कोई एजेंडा नहीं है। फिर दोस्तों नरेंद्र मोदी जी जब भूज जाते हैं तो वहां पे 71 की लड़ाई में आपको पता है भूज मूवी बनी थी अजय देवगन की। उस मूवी में दिखाया गया था किस तरीके से रनवे तबाह कर दिए थे पाकिस्तान के प्लेन्स ने जो भूज के। फिर वहां से हमारी आर्मी की मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, तो किस तरीके से उस वक्त में रात भर जग के
कुछ घंटों के अंदर में पूरे उस एरिया की महिलाओं ने दोस्तों, लोगों ने मिलके पूरा रनवे तैयार किया कि जिससे हमारी फौज की मूवमेंट हो पाए, एयरफोर्स की। वो मूवी जरूर से देखिएगा, जिन लोगों को नहीं पता वो मूवी आप देखिएगा। तो आज वही महिलाएं नरेंद्र मोदी जी के सामने स्टेज पे आई और नरेंद्र मोदी जी को एक सिंदूर का पौधा दिया, गिफ्ट किया, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मैं इसको दिल्ली में रखूंगा। जरा 71 को याद कीजिए कि जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तो मुझे धूल चटा दी थी। ये माता बहने उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वटवृक्ष बन करके रहेगा। ये होता है दोस्तों एक लीडर। सच बताऊं ना तो लीडर कहीं आएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि कोई बोलेगा गोदी मीडिया है, कोई बोलेगा किसी का नुकसान किया, कोई बोलेगा एंटी मुस्लिम है। लेकिन जितना मुझे लगता है डेटा आप देखते होंगे, डेटा में जितना मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना, आज तक हिस्ट्री में किसी भी पॉलिटिशियन या किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, किसी स्टेट के पॉलिटिशियन भी नहीं किया। दोस्तों, मुसलमानों की आबादी 20% है, लेकिन गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स में देखिएगा इनको 30-35% का इनको मिला हुआ है। लेकिन पॉलिटिक्स तो हमारे देश के अंदर में रिलीजन की चलती थी, चलती है, और वोट बैंक की राजनीति करने वाले वो करते रहेंगे। खैर, फिर दूसरी न्यूज आपको देनी है दोस्तों कि अब पाकिस्तान के अंदर में एक गेम हो रहा है। पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है, पाकिस्तानी आर्मी जनरल, जो अभी फील्ड मार्शल, खुद को ही माला पहना के खुद ही प्रमोशन ले लिया, फील्ड मार्शल बन के है, उसने पाकिस्तानी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो है उसको एक फोटो गिफ्ट की, एक बड़ी सी तस्वीर गिफ्ट की। आप पहले तो ये तस्वीर देखिए। अब ये तस्वीर पता आपको 2019 में चाइना की दोस्तों रिहर्सल प्रैक्टिस चल रही थी, उसकी तस्वीर दी है, ये दिखा के कि ये पाकिस्तान का दोस्तों जो अभी हुआ है ना ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे भारत ने पिलाई की है पाकिस्तान की, तो ये उनके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि ये देखो ये हमारी मिसाइलें, हमने भारत के ऊपर में ये मिसाइलें दागी है। ये 2019 की तस्वीर है, पूरा विश्व हंस रहा, पूरा वर्ल्ड हंस रहा है। पाकिस्तान इज अ मॉकरी स्टेट, फेल्ड कंट्री, फेल्ड स्टेट। भिखारिस्तान के पास में खाने को आटा नहीं है, तभी मोदी जी ने कहा कि रोटी खाओ नहीं तो मेरे पास गोली है। सोचिए आप कितनी फजीलत करती है फील्ड मार्शल और उनके प्रधानमंत्री। छी 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 छी, शर्म आती है कि ऐसे पड़ोसी हैं। भाई अच्छा हुआ उसके कायदे आजम का कि सब बेवकूफों को यहां से, सब घटिया मटेरियल को यहां से वहां उठा के लेके गए। भारत से निकले ये सब बेवकूफ, और इनके लोग माशाअल्लाह ताली बजा रहे हैं। सोचिए, इनकी मीडिया तो पेश करते नहीं थक रही थी। जैसे सोशल मीडिया में ये अनाउंस दिखने हमने शुरू किया भारत के लोगों ने एक्स प्लेटफॉर्म पे पोल खोली, इनकी मीडिया चुप हो गई, फिर ये टॉपिक ही नहीं ला रही थी। अब आते हैं बांग्लादेश पे, जो पोता है भारत का, उस पे जिसकी डिलीवरी 1971 में भारत ने करके दी थी। मोहम्मद यूनिस ने एक बात कही है कि बांग्लादेश के अंदर में जो भी सिचुएशन अभी है, मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में, अभी आपको पता है पूरे बांग्लादेश के अंदर में दोस्तों कर्फ्यू जैसी स्थिति है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, बीएनपी के लोग सड़क पे उतर चुके हैं, अवामी लीग के उतर रहे हैं, साथ ही साथ में यूनिस के स्टूडेंट यूनियंस लोग भी सड़क पे उतर चुके हैं। वहां पे बांग्लादेश के आर्मी जनरल दोस्तों, उसने धमकी दे दी है मोहम्मद यूनिस को कि दिसंबर तक चुनाव करवाओ नहीं तो तुम्हारा इलाज हम कर देंगे।
क्योंकि उसको अब पता चल चुका है कि मोहम्मद यूनिस उसका ही तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है। तो गेम ऐसी हो चुकी है कि अब लोग सड़कों पे उतर चुके हैं और मोहम्मद यूनिस के कपड़े फाड़ने के लिए बेताब है पूरे बांग्लादेश के अंदर में। अब उसकी वीडियो मैंने सेपरेट बनाई थी, आप कल देख लीजिए, कल की वीडियो है दोस्तों। वो वीडियो मैंने बांग्लादेश पे एक वीडियो बनाई थी, वो जरूर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। तो अब मोहम्मद यूनिस ने कहा है कि जो भी हो रहा है बांग्लादेश के अंदर में अभी, वो सब भारत के लिए हो रहा है। सीधा भारत पे ब्लेम डाल दिया। क्यों? ताकि जितने भी लोग बांग्लादेश के अंदर में उसके खिलाफ है, एक बार को सब कुछ छोड़ के भारत को ब्लेम करना शुरू कर दे। ये बिहारी, तुम्हारा मुल्क हम लोगों ने बनवा के दिया कंगालियों। तुम्हारा मुल्क में लोगों के पास खाने को दाना हो, नौकरी हो, इसलिए भारत ने अपनी इंडस्ट्री को बंद करके तुम्हारे वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू करवाई। भारत के अंदर के जितने भी बिजनेसमैन है, छोटे छोटे उद्योगपति जो टेक्सटाइल लेके करते काम, उनको बांग्लादेश के अंदर में फैक्ट्री खुलवाने के लिए कहा गया, जिससे तुम भिखारियों को नौकरी मिले। जब से तुम लोगों ने वहां पे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जाके वहां पे तुम्हारी वहां फैक्ट्री खोली, उसके बाद में तुम लोगों का एक्सपोर्ट शुरू हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और अब तुम लोग कह रहे हो कि जो भी तुम्हारे मुल्क में हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है। अभी तो इंडिया ने कुछ किया ही नहीं है बेटा, अब करेंगे, और ऐसा करेंगे कि फट के चौराहा बन जाएगा, चार रास्ता बन जाएगा तुम्हारा, याद रखना। क्योंकि तुम लोगों ने जो वहां पे हिंदुओं के साथ में किया है, परसों दिन की रिपोर्ट है दोस्तों, परसों दिन रात को इन लोगों ने 18 घर फूंक दिए हिंदुओं का फिर से। तो अब फाड़ के वेंटिलेटर बना देंगे तुम्हारी, तैयार रहना, इंडिया छोड़ने वालों में से नहीं है। और इस वक्त में हमारे जो मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और हमारी सेना, अजीत डोभाल जी, इनका मूड नहीं है अभी। गलती से भी उंगली मत करो, उंगली तोड़ के ऐसी जगह डाल देंगे जहां से सूर्य उदय नहीं होता, समझ रहे हो। तो ये थी दोस्तों पूरी अपडेट। अब तक की आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।